एवरीवन, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने संगम काल की राजनीतिक स्थिति पढ़ा दी थी और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ संगम काल की शासन व्यवस्था और सांस्कृतिक स्थिति। तो आइए स्टार्ट करते हैं शासन व्यवस्था से। तो आइए देख लेते हैं कि शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी संगम काल में। तो शासन व्यवस्था में हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजा के बारे में, क्योंकि राजा ही सर्वोच्च अधिकारी था। राजा निरंकुश होता था, इसका पद वंशानुगत होता था, मतलब कि राजा की मृत्यु के बाद राजा का पुत्र या फिर राजा का संबंधी ही राजा बनेगा। उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता था राजा के पुत्रों में। और राजा की सहायता के लिए 18 अधिकारी होते थे, जिनमें पुरोहित, सेनापति, व्यापारी वर्ग, जमींदार, कृषक, ये सब आते थे। राजा स्वतंत्र होता था, बिना रोक टोक के कार्य करता था और समाज में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता था। और राजा का जो मुख्य कर्तव्य था वो था अपनी प्रजा की रक्षा करना। दूसरा, मंत्री को देखते हैं। तो मंत्री का कार्य क्या था? राजा को परामर्श देना। लेकिन राजा स्वतंत्र होता था, तो राजा की अगर इच्छा है तो ही वो अपने मंत्रियों के परामर्श को लिया करता था, अन्यथा नहीं। इसी तरीके से और भी चीजें हैं शासन व्यवस्था में, जैसे कि राजा दूतों को नियुक्त करते थे, गुप्तचरों को नियुक्त करते थे और ग्राम की जनता अनुभवी, प्रभावशाली और बुद्धिमान मनुष्य द्वारा शासन का कार्य खुद चलाती थी। नगरों में चौकीदार होते थे जो धनुष और बाणों की सहायता से चोरों और डाकुओं को मारने के लिए घूमते रहते थे। ठीक है। अगर हम न्याय व्यवस्था की बात करें तो सारी की सारी शक्तियां राजा के हाथों में निहित थी। वो खुद न्याय करता था। दो प्रकार के मुकदमे होते थे यहाँ पे, फौजदारी और दीवानी। फौजदारी मुकदमे ज्यादा होते थे। दंड की कठोर व्यवस्था थी। जो व्यक्ति चोरी करता था उसका सिर काट दिया जाता था। शरीर के अंग को काटना, यातना देना, जेल भेजना, वस्तु के रूप में जुर्माना देना, इस प्रकार की दंड व्यवस्था थी। और अगर हम राजस्व व्यवस्था की बात करें तो राजस्व की देखभाल के लिए भी अनेक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे राजा के द्वारा। और कर कितना लिया जाता था? भूमि की उपज का 1/6 भाग। तो ये थी शासन व्यवस्था। इसके बाद हम संगमकालीन सांस्कृतिक व्यवस्था देख लेते हैं। तो सांस्कृतिक व्यवस्था में हम सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन देखेंगे। तो सबसे पहले हम सामाजिक जीवन देख लेते हैं। तो समाज में ब्राह्मण और पुजारियों की प्रधानता नहीं थी, लेकिन समाज में वर्ण व्यवस्था देखने को मिली। जो ब्राह्मण वर्ग था वो मुखिया थे और ब्राह्मणों का राजा बहुत आदर किया करते थे। तो कुछ ब्राह्मण चूड़ियां बेचते थे तो कुछ संगीत में प्रवीण थे। जाति प्रथा जटिल नहीं थी। समाज में 4 भागों का वर्णन मिला है: ब्राह्मण, अरसर और वनी नगर यानी कि व्यापारी, वेलर यानी कि कृषक, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों का वर्णन नहीं मिला देखने को। समाज में दास प्रथा नहीं थी और स्त्रियों का स्थान पुरुषों के बराबर नहीं था। विवाहित स्त्रियां घर के कामों में बिजी रहती थी, घर का काम ही करती थी और बच्चे और पतियों की देखभाल करती थी। सती प्रथा मौजूद थी समाज में। विधवा स्त्री बहुत कठोर जीवन यापन करती थी। कुछ स्त्रियां नर्तकियां तो कुछ राजा की अंगरक्षक हुआ करती थी। स्त्रियों का संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। जो साधारण पुरुष होते थे वो एक विवाह करते थे और जो राजा होते थे वो बहुत सारे विवाह कर सकते थे। शाकाहारी, मांसाहारी, शराब, अफीम, पान, सुपारी, ये सब खाते थे लोग। तो इस समय शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग देखने को मिले समाज में। इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन में हम क्या पढ़ते हैं? जहाँ से हमारी इनकम प्राप्त होती है उन स्रोतों को देखते हैं। तो यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि इस समय का। तो कृषि मुख्य व्यवसाय था। गन्ना, शक्कर, कटहल, काली मिर्च, हल्दी, इन सब की भी खेती की जाती थी। व्यापार की अगर बात करें तो भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार होता था। जड़ी बूटी, मछली का तेल, गन्ना,
इन सब का व्यापार किया जाता था। साधारण लोग अधिकतर कृषक, शिकारी, मछुआरे, चरवाहे तथा व्यापारी हुआ करते थे। तो ये थी आपकी आर्थिक कंडीशन। इसके बाद धार्मिक जीवन की बात करें तो जो चरवाहे होते थे वो त्रिउमल की पूजा किया करते थे। जो शिकारी वर्ग था वो मुरुगड़ की पूजा करते थे, और जो कृषक वर्ग था वो इंद्र देवता की पूजा किया करता था। इंद्र देवता हमें क्या देता है? बारिश। और जो राम, गणेश ये थे, इनका वर्णन इस समय देखने को नहीं मिला। शिव की बहुत ज्यादा मान्यता थी इस समय। विष्णु की पूजा में तुलसी और घंटे का प्रयोग किया जाता था। तो ये था धार्मिक जीवन। इसके बाद हम अगर शिक्षा की बात करें तो लोग पुस्तकों के अतिरिक्त विद्वानों के भाषण सुनते थे, ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करते थे, और व्यापारियों को गणित में रुचि थी, और जो ब्राह्मण थे वो ज्योतिष शास्त्र पढ़ते थे। संगम काल में लगभग 500 कवि थे, उनमें कई राजा और स्त्रियां भी थीं। तो ये थी संगम काल की शासन व्यवस्था और सांस्कृतिक स्थितियाँ। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो इन करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।